अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। उत्तर प्रदेश के लगभग 16,000 मदरसों के लिए आज बड़ी राहत का दिन है, क्योंकि मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताने वाले हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब पहले की तरह मदरसों में पढ़ाई पूरी की जा सकती है। मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करते हुए तमाम मदरसों और मदरसे में पढ़ने और पढ़ाने वाले तालिबे इल्म और उस्तादों के लिए जो है एक राहत की सांस दे दी है। मदरसा एक्ट पर यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को भी सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम खारिज करने में गलती की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम खारिज करने में गलती की कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी कानून को तभी खारिज किया जा सकता है जब वह संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी कानून की संवैधानिक वैधता को संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए कानून को चुनौती देने में यह दिखाया जाना चाहिए कि कानून धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट ने यह मानने में गलती की कि अगर कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे खारिज कर दिया जाए। हालांकि न्यायालय ने माना कि मदरसा अधिनियम जिस सीमा तक फाजिल और कामिल डिग्री के संबंध में उच्च शिक्षा को विनियमित करता है, UGC एक्ट के साथ विरोधाभासी है और उस सीमा तक यह असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था। यानी कहा गया था कि जो है ये संविधान के खिलाफ है। उसी को लेकर जो है ये सुनवाई चल रही थी और इसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था, जो आदेश था, उसको निर्देश आदेश था, उसको खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश के मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के मानकों पर नजर रखें, लेकिन इसमें हस्तक्षेप से बचे, यानी इसमें कोई दखल अंदाजी ना करें। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 16,000 मदरसों और 17 लाख छात्रों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 23,500 मदरसे हैं, जिसमें 16,513 मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 560 मदरसों को सरकारी सहायता प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। याद रहे, आपको याद होगा कि 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मदरसा बोर्ड एक्ट पास किया था, जिसे इसी साल हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए अंतिम निर्णय सुरक्षित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए अंतिम निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जो अब सुनाया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर बात होती है, लगातार इस तरह के मामले होते हैं कि मदरसों को लिस्टेड किया जा रहा था और इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उन तमाम के लिए राहत की सांस है। उन 17 लाख तालिबे इल्म के लिए ये राहत की सांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये एक शानदार फैसला है और उसने इलाहाबाद के उस आदेश को जो है वो रद्द कर दिया है। तो ये राहत की सांस है उन तमाम तालिबे इल्म के लिए जो मदरसे में शिक्षा हासिल करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद के हाईकोर्ट का जो आदेश था उसको रद्द किया था। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लिए जो उसने फैसला रद्द किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।